Hello, everyone. Okay, so now today we are going to revise the whole GH Mead part. GH Mead जो है वो एक थिंकर है बहुत इंपॉर्टेंट इन सोशलॉजी. उन्होंने सेल्फ एंड आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था एंड उन्होंने डिफरेंशिएट किया था सोशलॉजी को साइकोलॉजी से. अब उनका एक्चुअली द होल सोशलॉजी इज अ जनरलाइज थिंग कि जो हो रहा है जनरल सोसाइटी में उसके अलग अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसको सोशलॉजी कहते हैं. जस्ट लाइक कोई कहता है कि सोशलॉजी इज सोशलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू दरकिम. कोई कहता है इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द सोशल एक्शन. वेबर. ओके. कोई इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से रिलेट करता है दैट सोसाइटी बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. कि प्रिमिटिव स्टेज से अभी तक जो सोसाइटी पॉसिबल हुई है इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, कार्ल मार्क्स कहता है. ओके, सो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के व्यूज हैं. किसी का बहुत मैक्रो व्यू है, किसी का माइक्रो व्यू है. तो उन्हीं माइक्रो व्यू में से एक जो व्यू है वो है जीएच मीट का. अब जीएच मीट की बायोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले जीएच मीट में ये समझने की जरूरत है कि जीएच मीट जो थे उनने खुद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का वर्ड नहीं दिया था. वो बाद में आया, उनके स्टूडेंट जो है उन्होंने उस वर्ड को कॉन्सेप्चुलाइज किया है और मतलब उसको फैलाया है. बट ओरिजिनली देखा जाए तो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का थ्योरी था अबाउट द मी, आई, सेल्फ आइडेंटिटी, इन चीजों पे काम किया था जीएच मीड ने. और वो शिकागो जो कॉलेज था, स्कूल था, वहां पे पढ़ाते थे. वहां प्रोफेसर थे. उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने उस चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसको कंपाइल किया उनके वर्क्स को, और बाद में वो वर्क एज अ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पूरे वर्ल्ड में आया. अब जो अगर हम देखें कि इसी तरीके की अलग अलग चीजें हुई हैं, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स इज फ्रॉम द यंग हेगेलियन ग्रुप. उनके जो टीचर थे वो थे हेगल, जिन्होंने मटेरियलिज्म की बात, जिन्होंने बात की थी हिस्टोरिकल, ओके, कि हिस्ट्री से किस तरीके से आया है. बट उनका ये था कि जो फाइनल रियलिटी होगी वो होगी डेमोक्रेटिक मोनार्की. ओके, एक तरीके से कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मोनार्की, कि मोनार्की जो है वो डेमोक्रेटाइज हो जाए जस्ट लाइक द इंग्लैंड. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक तरीके से कह सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस चीज को बोला कि नो नो, अ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होना चाहिए, देयर इज एडवांस कम्युनिस्ट स्टेट, और कम्यून का जो कॉन्सेप्ट दिया. ओके, तो उन चीजों को समझेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, होता क्या है. तो अगर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को समझना है तो हमें सबसे पहले हर्बर्ट ब्लूमर जो है उनका एक 3 पॉइंट एजेंडा है जिससे कि पूरे सोसाइटी के बारे में हम समझ सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं उन. बट इट डजंट टेक एन अकाउंट हाउ सोसाइटी शेप द माइंड. जस्ट लाइक द, जैसे कि हम लोगों ने माइल्स दरिमी की सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, दैट ही स्टडीड द सोसाइटी इन द two societies, Catholic society and Protestant, and he found that कि the suicide rate among the Protestant is high. ओके, तो उस चीजों को हमने उस तरीके से समझने की कोशिश की थी. तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहता है दैट सोसाइटी इज सीन एज द मेयर एग्रेशन ऑफ द aggregation of the individuals. कि that mind behavior and psyche of an individual, ये अगर हमने समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाउ सोसाइटी वर्क्स और हाउ सोसाइटी फंक्शंस. दैट किसी का माइंड कैसे चल रहा है, किसी का बिहेवियर कैसा है, उससे हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी कैसे फुलफिल हो रही है. ओके, और the mind of an individual is detrimental to understand the society. Whereas Mead ने कहा no, society predates the mind and self. That सबसे पहले ना society आई थी, then इंसान आया, and it is a society that shaped the person. Okay, तो he said that self, there is a social phenomena. Okay, and he said that society came first. Okay, and ये चीजें दरकिम ने भी कही है, that society predates individual. Okay, एंड मीड जो थे उन्होंने जो बिहेवियरिज्म की बात की थी जॉन वॉटसन ने, उसको भी ओनली इंगेज इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द मैन विच इज मैनिफेस्टेड एंड विजिबल. ओके, कि हम सिर्फ जो इंडिविजुअल मैन उसका हम
समझ सकते हैं वेदर ह्यूमन जो है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हम लोग एक 4 स्टेजेस समझेंगे, समझ में आएगा कि व्हाई एनिमल ओनली एक्ट्स। ओके, कि वो सोचता नहीं है, कॉम्प्रिहेंड नहीं करता चीजों को। ओके, सो जीएच मिंट ने बोला कि दैट एनिमल्स आर इंस्टिंक्टिव बीइंग्स, इज इमोशनल बीइंग एंड इट इज नॉट पॉसिबल विद द रोबोट्स। मे बी नियर फ्यूचर इन चीजों को इमोशनल इंटेलिजेंस इन चीजों पे काम किया जाए, बट एक रोबोट मूवी देखे ना कि उसमें इमोशंस दिखा दिया है रोबोट को। ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, अब जब हमने समझने की कोशिश की कि ये होता क्या है, व्हाट इज जीएच मीड ने असम्पशन लिया कि एनिमल पास माइंड नहीं होता, ह्यूमन के पास माइंड होता है एंड मैन थिंक बिफोर रिएक्ट। ओके, तो हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अ माइंड एंड हाउ इट मेक्स द सोसाइटी पॉसिबल। सो what comes to mind if it is a mind, then the first thing that came to it is a stimuli, कि कुछ भी चीज एक स्टिमुली आई, कुछ भी एक चीज आई जिसको कि माइंड ने कैच किया एंड देन उस चीज को उन्होंने प्रोसेस किया, थिंक किया। सबसे पहले क्या करेगा कि कोई भी एक स्टिमुली आई टुवर्ड्स द माइंड, तो माइंड उसको प्रोसेस करेगा कि व्हाट इज इट। ओके, उसके बाद वो थिंक करेगा कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर मी और नॉट। ओके, वो समझने की कोशिश करेगा कि इसकी मुझे जरूरत है या नहीं। और जब वो इन चीजों को सब समझ लेगा देन ही विल गिव अ appropriate response to it, कि उसके बाद वो एक appropriate response देगा towards it। और जब ये हो जाएगा that सबसे पहले स्टिमुली आई towards the mind, माइंड ने उसको प्रोसेस किया, उसको स्टिमुली को थिंक करने की कोशिश किया एंड देन एक्ट किया, प्रोसेस थिंक एंड एक्ट। सो ये जब चीजें हो जाती हैं इट मेक द सोसाइटी पॉसिबल। ओके, ये बोला भी जा सकता है एंड इट ऑल्सो मेक्स मैन अ ह्यूमन, कि जब ह्यूमन इस तरीके से एक्ट करता है। ओके, स्टिमुली आई, प्रोसेस किया, थिंक किया एंड देन एक्ट किया। इट इज अबाउट द माइंड एंड माइंड इज नॉट समथिंग दैट इज लोकेटेड इन द ब्रेन और within the brain or interaction in nature, rather mind develops in society। मैं जो माइंड है ना वो सोसाइटी के साथ भी डेवलप होता है। इट इज नॉट इनहेरेंट कि कोई बचपन से पैदा हो और उसका बहुत ज्यादा तेज दिमाग हो, तुरंत वो हर चीज को कॉम्प्रिहेंड कर सके। जब उसका इंटरेक्शन होता है जस्ट लाइक मैं मध्य प्रदेश में बॉर्न हुआ। ओके, तो मेरी जो भाषा है वो हिंदी ज्यादा अच्छी है, मैं हिंदी में इंटरेक्ट इजिली कर सकता हूँ। इफ समवन इज बॉर्न इन अ नॉर्थ ईस्ट एरिया मणिपुर, तो मणिपुरी की जो लैंग्वेज है वो उसमें काम करेगा। कोई केरला में हुआ तो वो मलयालम अच्छे से जानेगा। ओके, सो माइंड उस तरीके से डेवलप होता है। ओके, जैसे कि कुछ लोगों को अगर आइसोलेट किया जाता है, जैसे कि एक बहुत अच्छी 1930 के मिदनापुर के गर्ल्स की स्टोरी है दैट कमला एंड अमला की स्टोरी, कि उन लोगों को बचपन से ना वोल्व्स की जो फैमिली थी उनने पाला था। सो जब वो उनको कपड़े पहनाया जाता था वो उतार देते थे, उनको जब इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं कर पा रहे थे। और वो अपने मतलब दोनों पैर से भी चलते थे, दोनों हाथ पैर से, चारों से चलते थे। ओके, सो दे बिहेव लाइक द वुल्व्स। व्हाई? बिकॉज उनका माइंड जो था वो उस हिसाब से जनरेट हुआ था। जैसे मोगली की स्टोरी है, मोगली उनके साथ रहता था बट उसमें अलग दिखाया है कि वो ह्यूमन के जैसे एक्ट करने लगता था। ओके, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टिमुली इज अकॉर्डिंग टू मैन, बट एक्चुअली इट इज नॉट। ओके, इन चीजों को अब ये हमने समझने की कोशिश कर दी कि माइंड होता क्या है। ओके, दिस इज अबाउट द माइंड। अब इन चीज को समझने के लिए एक और चीज समझना है कि हाउ मैन एक्ट्स, कि मैन कैसे एक्ट करता है। तो मैन फोर स्टेजेस ऑफ मैन की, फोर स्टेजेस क्या होती है, मैन एक्ट्स इन द फोर स्टेजेस, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, जिसमें कि हम लोगों ने समझ की थी सबसे पहले होता है इम्पल्सिव, देन होता है परसेप्शन, देन होता है मैनिपुलेशन एंड फाइनली द कंफर्मेशन। ओके, दीज आर द फोर स्टेजेस। अब इसमें ही वेबर ने कहा था कि जिसमें 2 और 3 मिसिंग होगा। ओके, और मैंने भी वेबर ने ये कहा था कि अगर 1 से 4 और डायरेक्ट जम हो जाता है सो इट इज अ अफेक्टिव एक्शन। ओके, और रॉसो को अगर हम देखें तो उन्होंने इसी को डेवियंस कहा है दैट क्रिमिनल्स जो होते हैं उनमें इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स होता है कि दे डू नॉट यूज द सेकंड एंड थर्ड स्टेज, जिसमें उनके दिमाग में परसेप्शन बन जाए कि इसको करने से मेरा ये होगा, और जैसे कि उनको मैनिपुलेट हो जाए कि नहीं मैं ये करूंगा तो जेल जा सकता हूँ। ओके, सो 1 से 4 में सीधे चले जाते हैं। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन में हमने बेसिक फ्रेमवर्क समझ लिया कि होता क्या है, मेन एक्ट कैसे करता है ये मैन। ओके, ये सारी चीजें मैं समझने की कोशिश की। अब वर्ड आता है कि एक्शन क्या होता है, सोशल एक्शन क्या होता है, किस तरीके से एक्शंस ये सिग्निफिकेंट गेस्टर्स होते हैं। ओके, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द एक्शन? तो एक्शन किसी भी चीज में एक एक्ट करने का तरीका जो भी है इट इज एक्शन। बट व्हेन more than one individual are involved in it, if there is an object and there is a subject, then it is known as the social action. And when this action taken in a place or in a society, it is known as the interaction. Okay, what is a social action? If there are two people or more than two individuals are involved in it, it is known as the social action or interaction. अब the interaction जो होता है, so इंटरेक्शन जो होता है वैसा तो होता नहीं है कि सीधे हमारा इंटरेक्शन हो जाए कैसे भी। ओके, सो इन द इंटरेक्शन देयर आर द मीनिंग्स इन्वॉल्व, और जनरली देयर आर द गेस्चर्स इन्वॉल्व। जैसे कि इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन, सो आई एम यूजिंग द नमस्ते, ही इज यूजिंग द हाय, someone is using the hugs. Okay, so it is all about the gestures. Okay, ये कैसे कैसे gestures हो सकते हैं कि कोई हाथ मिला के करता है, कोई हाथ जोड़ के आपको नमस्ते करता है, कोई हग करता है। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंट gestures. अब when it comes to the gestures ना, तो gesture is a movement of the first organism towards an individualism individual. Okay, and that evokes the response from the second individual or organism. जैसे कि if someone is passing by the road, मैंने उसको हे कर दिया। जैसे कि कोई उबर वाले ने उबर सॉरी कोई स्विगी वाले ने खाना लेके आया, मैंने उसको बोला हेलो भैया, तो मेरा एक गेस्चर था कि आओ आप और खाना देके जाओ। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स जो हम लोग यूज करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जेस्चर्स, एक होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट और एक होते हैं सिग्निफिकेंट। जस्ट लाइक व्हेन इट कम्स टू द एनिमल। ओके, सो एनिमल्स के जो जेस्चर्स होते हैं इट डज नॉट इवॉल्व द माइंड एंड थॉट। जैसे कि इसमें इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक स्टोरी देखा था कि एक डॉग को, जैसे कि वो मंकीज एंड डॉग्स की जो लड़ाई चल रही है, तो उसकी कहानी है ना कि एक किसी को को डॉग ने किसी बंदर को मार दिया, तो पूरे बंदर मिलके उसको उठा उठा के ले जाके ऊपर से फेंकते हैं डॉग्स को। सो ये स्टोरी की जा सकती है, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग द मीड। तो मीड ने बोला है कि देयर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड एंड थॉट और मीनिंगलेस इन एनिमल्स। जैसे कि बाकी को डॉग, इट इज अ रिएक्टिव बिहेवियर ऑफ डॉग कि वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज पे। ओके, एंड सिमिलरली ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ बहुत चल रहे हैं। ओके, तो ऐसे मतलब मैंने ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, सो इट इज अ सिग्निफिकेंट गेस्चर्स। बट मैं अगर बैठा हूँ और मेरे जिससे मुझे चलना है, मुझे इस चीज को निकालना है। ओके, तो सिंपल जैसे मेरा रिएक्शन है, तो इट इज अ नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर जिसमें कि मेरा माइंड और थॉट इन्वॉल्व ना हो। दे आर नोन एज द नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स। जैसे कि so it is a non-significant gestures. But when the interaction take place, so the gestures take change its course. कि जैसे if I am meeting someone और मैंने आंख मार दिया तो इसका अलग सिग्निफिकेंट है, ये अलग तरीके से समझा जाएगा, मुझे वहां पीट दिया जाएगा। ओके, सो दीज आर नोन एज द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, जिसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है एंड उसके पीछे एक मीनिंग अटैच्ड होती है। एंड मीड सेड दैट ओनली ह्यूमन हैव कैपेसिटी टू मेक द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, एंड व्हेन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स इज मेड इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन, इट evokes the same meaning or response for the self and others. Someone ये जैसे कि किसी ने बोला कि बॉम्ब, तो सारे लोग वहां पे भागने के खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफ देयर इज अ बॉम्ब, उससे रिलेटेड कि ब्लास्ट होता है, लोगों की डेथ होती है, देयर इज अ मीनिंग इन्वॉल्व इन इट। ओके, सो दिस इज अबाउट द
सिंबॉलिक इंटरेक्शन, हमने एक्शन से समझा, सोशल एक्शन समझा, और सोशल एक्शन से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होता है ड्यू टू द जेस्चर्स, वो हमने समझने की कोशिश की। अब इसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं। अब ये जो जेस्चर्स में हमने बोला ना कि इट इन्वॉल्व्स द सिंबल्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम लोग आए थे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पे। हम लोग सबसे पहले आए थे हर्बर्ट ब्लूमर के थ्री थ्री बेसिक प्रीमाइस, ओके, कि मीनिंग्स होती हैं, मीनिंग्स इवॉल्व होती हैं, मीनिंग चेंजेस होती हैं, ओके, अलग अलग होती है फॉर द सिग्निफिकेंट जनरलाइजेशन। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी कि बिहेवियरिज्म क्या है, फ्लेगमेटिज्म क्या है, जीएच मीट के पहले का जो था, ओके। जॉन वॉटसन को हमने समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंड द एनिमल बिहेवियर, उसने वेबर का जो था उसको क्रिटिसाइज किया था कि कैन बी यूज इट वेस्टर्न मेथड टू अंडरस्टैंड द एनिमल्स, तो उसके बाद मीड में आए कि मीड ने बोला कि नो, और हमने साइकोलॉजी नहीं समझा कि हाउ साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी कहती है दैट इट इज अ माइंड दैट शेप द सोसाइटी, एंड व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी सेड दैट इट इज अ it is not the mind, it is the society that shapes the माइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, ओके। सो ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी दैट देयर आर द डिफरेंट इंटरेक्शन, ओके, एंड जो माइंड होता है इट इवॉल्व्स इन द सोसाइटी, ओके। उसमें हम लोगों ने जैसे देखा कि अगर किसी बचपन में किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, ओके, तो उसका बिहेवियर अलग होगा, और माइंड को हमने समझने की कोशिश की। माइंड के लिए सबसे पहले कोई भी स्टिमुली है, तो माइंड उस चीज को सबसे पहले प्रोसेस करेगा, उस पर थिंक करेगा, एंड देन फिर एक्ट करेगा, ओके। सो इस तरीके से माइंड जो होता है इट इवॉल्व्स, ओके। इसके बाद हम समझेंगे अभी कि मीड ने कैसे सेल्फ आइडेंटिटी में बोला है कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ऑफ द माइंड, ओके। चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि चार स्टेजेस होती हैं, ओके, कि सबसे पहले इंपल्सिव स्टेज होती है मैन की, जिसमें कि वो इंपल्स जनरेट होता है। इंपेरेटिव स्टेज होती है कि चीज को समझने की कोशिश करता है कि व्हाट इज द मीनिंग अटैच्ड टू इट, और क्या इसका मतलब है, ओके। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे कहीं से स्मेल आ गई, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे भूख लगी है, हाँ ये बन रहा है। सेकंड परसेप्शन, कि वो बन रहा है तो क्या बन रहा है, मैं उसको परसेप्शन परसेप्शन मेरा बनाने की कोशिश करूंगा। थर्ड मैनिपुलेट करूंगा कि जो बन रहा है वो मेरे लिए हेल्दी है या नहीं। और उसके बाद होता है कंज्यूमेशन, कि मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरा क्या होगा, और इज इट अ गुड फॉर मी और नॉट। अभी हमने समझा था कि फर्स्ट से जो डायरेक्ट फोर्थ स्टेज में चले जाता है, इट इज अ मैकेनिकल वर्क, ओके। मैकेनिकल वर्क होता है इन द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, कि जो डेवियंस होता है, जैसे कि जिसके लिए लंबासू ने कहा था दैट डेवियंस जो क्रिमिनल्स में शो होता है उसका यही होता है कि वो सेकंड और थर्ड स्टेजेस में नहीं आते। आई एम यूजिंग द मीड हियर, ओके, बट एक्चुअली डेवियंस और अफेक्टिव बिहेवियर की बात जो वेबर ने की थी, इट आल्सो बिलोंग्स टू दिस ओनली, ओके। चीजों को समझने की कोशिश की। इसके बाद हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबल को समझना था कि व्हाट इज अ सिंबल एक्चुअली। तो हम लोगों ने सबसे पहले की समझने की कोशिश की दैट देयर इज अ एक्शन। एक्शन क्या होता है कि समवन इज इन्वॉल्वड इन एनी process, it is known as the action. Second one is a social action. Social action means when one or two individuals are involved in it, it is known as the social action. And when the social action actually occur, कि जब मतलब कि जो social action होता है, it involves the interaction process. Interaction means कि अगर if I want to if I want to slap someone, तो वो सामने होना चाहिए ना, मुझे जिस पे गुस्सा है तो वो सामने होगा तो मेरा स्लैप निकलेगा। मुझे किसी को देख के हंसना है, किसी से कुछ बातें करनी है, तो जब वो होगा तभी तो इंटरेक्ट कर पाऊंगा ना। सो इट मीन्स कि जेस्चर्स जो है इन्वॉल्व है। जैसे कि इफ देयर इज अ गाय हु केम विद अ फूड और मील, ओके, तो मुझे उसको बुलाना है, हेलो भाई इधर आओ, तो it involves my hand and ow, इधर आओ, okay, something like that. So it is about the gestures, ये gestures involve होते हैं। gestures जो होते हैं उसके लिए क्या होता है कि सामने जो आपका कैरेक्टर है उसकी भी एक मीनिंग अटैच होती है। अब जो ये जेस्टर्स हैं दे आर ऑफ द टू टाइप, नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट जेस्टर्स। जैसे कि नॉन सिग्निफिकेंट जेस्टर्स वो होते हैं जिसमें कि माइंड जो होता है और थॉट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंट जेस्टर्स, इसमें माइंड और थॉट इन्वॉल्व होता है, एंड इट इवोक्स द मीनिंग of the same from the different individual or the object. If there is a something, it is a sub object, okay, कि उसके हिसाब से मेरा एक्शन रिएक्शन होगा। जैसे कि इफ आई एम ब्लिंकिंग एन आई, ओके, मेरी जैसे आंखें बंद होती है, रात को मैं सो रहा हूँ आंखें बंद हो रही हैं, इट डजंट इन्वॉल्व द मीनिंग एंड ओरिएंटेशन, it is a natural process or it is a non-significant gestures. But if I am intentionally blinking my one eye to someone, it involves the meaning and there is a meaning attached to it. जैसे कि घुंगरू भाई को आपने देखा होगा वेलकम में, वो हर चीज को देख के ऐसे करते थे, कुछ इस तरीके का करते थे, तो वो उनके लिए नेचुरल प्रेजेंस थी, बट सोसाइटी के लिए वो एक सिग्निफिकेंट जेस्चर था, तो उनको झापड़ मिल जाता था, ओके। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट,
और मीड ने फिर इसके ऊपर एक और चीज कही थी, दैट ओनली ह्यूमन हैव द कैपेसिटी टू मेक द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, ओके, एंड व्हेन significant gestures made in the symbolic interaction or a interaction situation, it evokes the same meaning from the different personality or a response of a self and others, okay। इस चीज को हमने समझने की कोशिश की थी। अब जो हम लोगों ने सिंबल समझ लिया कि सिंबल कैसे होते हैं, ओके, एंड इट स्टैंड फॉर समथिंग। अब सिंबल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंबल्स जो क्रिएट किए गए हैं, जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ से कहीं धुआं उड़ रहा है, इट मीन्स स्मोक, सो इट इज अ नेचुरल सिंबल ऑफ द स्मोक, कि कहीं पे आग लगी है तो वहां पे धुआं उड़ेगा। एंड जैसे कि कहीं पानी भर गया, इट मीन्स कि रेन हो रही है, ओके। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल सिंबल्स। बट आर्टिफिशियल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि देयर इज अ 2024, इट इज 2024, 2024। इससे मीनिंग अटेस्ट क्या है, इसको हिंदी में लिख दिया जाए तो हिंदी में अलग तरीके से 2022 बनेगा, विक्रम संवत इस तरीके से होगा। सो इट इज अ आर्टिफिशियल सिंबल, जैसे कि रेड, रेड क्रॉस, ओके, दैट मीन्स यू नीड टू स्टॉप हियर, okay, there is a red light, that means you need to stop here, okay, zebra crossing। if there is a green light, आपको जाना है, okay। if there is a white shirt, it means traffic police, okay। if it is a olive green, that means police, okay। it is camouflage, that means army or a police, or तो ये चीजें होती हैं। अब सिंबल स्टैंड फॉर द समथिंग एल्स, ओके, सोशल, ये चीजें बताया मैंने। एंड सिंबल स्टैंड फॉर द समथिंग एल्स, ओके, जैसे फर्स्टली सोशल कंस्ट्रक्टिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, सिंबल शोज द सोशल कंस्ट्रक्टिव, कि सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे इससे किया किया जाता है, ओके। एंड इट इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड व्यू अबाउट द समथिंग, कि इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड व्यू। एंड मैन क्लासिफाई द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन बेस्ड ऑन द सिंबल्स, जैसे कि जैसे कि रेव पार्टी होती है जिसको कि बहुत गवर्नमेंट मना करती है, so there is a symbol attached to it। what is the symbol? that there is a use of a drugs, okay, psychotropic substances, okay, they are using, they are, the people involved in these rave parties are involved in such activities, okay, psychotropic substance, okay, drugs, liquor, okay, they are using such kind of things, so that means there is a symbol attached to it, drugs, there is a meaning attached to it, drugs, that if someone is taking the drugs, it is going to let them to the NDPS act, NDPS act में उसको अंदर डाला जा सकता है, and there is action involved to it, that चल यार जान दे, लेते हैं, कुछ लोगों के ऐसे actions होते हैं, and there is a response to it, if you are using it, there is a response to the society, just like in the Aryan Khan case, what actually happened, there is a psychotropic substance ना जो किसी के पास मिला, उसमें symbol attached था, that it is सब्सटेंस जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उसकी मीनिंग अटैच थी कि इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, सिंबल इट इज अ ड्रग। उसके बाद एक्शन क्या हुआ, दैट उन लोगों ने उस चीज को कंज्यूम किया या कुछ किया, तो इसका सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्या था, दैट वी नीड टू अरेस्ट देम। सो सिंबल से इस तरीके से चीजें होती हैं, सो वी नीड टू रिलेट इट विद द कंटेम्पररी एग्जांपल्स, जैसे आर्यन खान केस हुआ उससे हमने यूज किया। जैसे कि काफी सारे एग्जांपल्स उनको हम इन चीजों में यूज किया जा सकते हैं, जस्ट लाइक देयर इज अ चेयर, चेयर से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो इफ देयर इज अ चेयर, ओके, if it is a table, okay, if this is a book, if it is a table, or sorry, it is a table नहीं है, ये रैक है। so if it is a rack, it इसमें के वुडन है ना, तो इसका भी पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको होल्ड करके रखना है। बट मैं अगर इसको डिसमेंटल कर दूं एंड इसको मैं जला दूं, तो इसका एक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, दैट इससे मुझे आग सेकना है, ओके, मैंने इसको आग लगा दिया तो मुझे इससे ठंड जो है उसमें बच सकूंगा। सो देयर आर द डिफरेंट मीनिंग्स, ओके, और शेयर्ड मीनिंग ऑफ द सोसाइटी पॉसिबल, कि जो सिंबल्स है उसकी शेयर्ड मीनिंग भी होती है, जस्ट लाइक वो बोलते हैं ना, अच्छा, 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 दिस इज सिंबल सिंगल वर्ड, अच्छा, अच्छा मतलब शॉकिंग, अच्छा मतलब समझने के लिए हाँ भाई कुछ तो है, अच्छा, वो ऐसा करके, तो वो अलग ही तीन डिफरेंट टाइप से एक ही वर्ड का होता है ना,
वो पीके में यूज किया था. ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉलोइंग थिंग. अब व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, वर्ल्ड व्यू विल बी कंस्ट्रक्टेड सिंबल्स एंड इम्पोर्ट मीनिंग एंड एक्शंस इन्वॉल्विंग इट. जैसे कि एक एग्जांपल है, देयर इज अ गर्ल एंड देयर इज अ बॉय. ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एंड in between them there is a meaning of love, that they are affectionate to one another, कि एक दूसरे से प्यार करते हैं. ओके, तो ये मीनिंग अटैच्ड है टुवर्ड्स अ गर्ल एंड अ बॉय. इसमें क्या एक्शन होगा? फीलिंग ऑफ लव. बट इफ गर्ल गॉट टू नो दैट his boy or his boyfriend is doing the two timing, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका एक्शन क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या होगी? फीलिंग ऑफ हेट और चीटिंग का जो एक रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा. अब उसमें जो एक्शन होगा वो क्या होगा? हेट, रिवर्स, रिफ्यूजल. Okay, मारपीट, breakup, and something like that. So it is a classical example to the symbols. Okay, कि कैसे symbols attached होते हैं. Okay, so this is done for the symbols. Okay, and जैसे कि एक इसको हम सोशल एंजाइटी में भी एक समझने की कोशिश करते हैं. जैसे if there is a presentation in your college. Okay, so if there is a presentation, कोई एक इंट्रोवर्ट है जो लोगों से बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, so in that case इस प्रेजेंटेशन का मीनिंग उसका क्या होगा? दैट इज इट इज अ ड्रेडफुल सिचुएशन. बट एट द सेम टाइम उसका एक्शन क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, आफ्टर दैट मीनिंग उसका एक्शन क्या हो जाएगा? शाइनेस एंड हम्बल, कि मतलब फंबलिंग, कि वो फंबलिंग करेगा, उसको शाय हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रोवर्ट और जो इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, सो फॉर दैट पर्सन इट प्रेजेंटेशन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी टू शोकेस हिज और हर. ओके, कि उसकी जो स्किल्स है उसको दिखाने की कोशिश कर सकता है. देन हिज एक्शन क्या होगा? कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर बातें करूं, चीजों को समझने की कोशिश करूं, जस्ट लाइक इट हैपेंड विद मी, कि व्हेन आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द एलोक्यूशन इन द वेरी बिगिनिंग, I think it is a dreadful situation for me, okay, to interact with a different person at the same time. But so my action was that मैं वहां जाके ना कुछ भी बोल देता था. I start performing like मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैंने कुछ भी बोल दिया. But after that क्या हुआ कि when I used to participate in these process, कि मैं जैसे participate करना start किया बहुत ज्यादा, तो मुझे समझ में आया it is an opportunity for me to show my स्किल्स, कि मुझे किस तरीके से चीजों को समझ में आता है, कैसे मैं कॉम्प्रिहेंड करता हूँ और क्या बोल सकता हूँ. ओके, सो दिस अबाउट द सोशल एंजाइटी. ओके, इन द प्रेजेंटेशन. अब जो सिंबल होते हैं वो भी एक वोकल सिंबल होते हैं. ओके, एंड नॉन वोकल होते हैं. जैसे कि लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज इज लाइक द कॉम्प्लिकेशन, ओके, ऑफ सिंबल्स, की बहुत सारे हमने मीनिंग अटैच कर दिए हैं. एंड नॉन वोकल, जैसे कि लैंग्वेज है, मतलब मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, इट इज अ वोकल सिंबल. बट आई कैन यूज द सिंबल लाइक आंख बंद करना, जैसे योगा पोस्चर में जा रहे हैं तो आंख बंद करके बैठे हैं. वोटिंग के बाद फिंगर दिखाना कि मैंने वोट किया, और वो जो गिरिराज सिंह ने जो फिंगर दिखाया था वो भी कह सकते हैं. ओके, तो उस फिंगर का अलग, मिडिल फिंगर जो होता है उसका अलग एक मीन होता है. ओके, सो नॉन वोकल सिंबल्स ये होते हैं. विद द मीनिंग मैन कैन मेक द ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स, कि जो भी सिंबल्स होते हैं उससे मैन का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. जस्ट लाइक if someone show me the voting finger, I'm going to appreciate him a lot. बट अगर कोई दूसरी फिंगर दिखाएगा तो मेरे एक्शंस अलग हो सकते हैं, मैं उसके साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकता हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिंबल्स, कि वो सिंबल कैसे है. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंबल. नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, नॉन वोकल, वोकल रिस्पॉन्सेस. ओके, लैंग्वेज को बोला जाता है, लैंग्वेज इज एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू द मीड ना, मीड ने लैंग्वेज की बहुत अच्छा बोला है, दैट इट इज एक्चुअली अ सोशल फैक्ट. ओके, कि लैंग्वेज जो है ना, इट इज अ सोशल फैक्ट. और इससे बोला है कि हम जब डेवलपमेंट होता है द मैन का, तो वो धीरे धीरे चेंज होता है, एंड माइट कैन चेंज द सोसाइटी और सिंबल्स. ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू समथिंग राइट नाउ, टेलिंग यू समथिंग राइट नाउ. तो ये बोलने के लिए मेरे पीछे एक थिंकिंग थी, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और लैंग्वेज हेल्प इन दिस थिंकिंग. जैसे कि इफ आई नीड टू टेल यू समथिंग,
तो मुझे सबसे पहले उस चीज को माइंड में सोचना है। बट इफ देर इज अ नो डेफिनेट लैंग्वेज, कि मुझे तो मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, कि हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, रशियन नहीं है, फ्रेंच नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो मैं कैसे सोचूंगा कि मुझे आपसे क्या एक्सप्रेस करना है। अगर सोचिए कि दो लोगों को हम यहाँ पे बिल्कुल बचपन से बंद रखें, खाना बस ले जाके दें, तो उसके लिए मीनिंग खाने की होगी कि मुझे सिर्फ खाना खाना है, उससे हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उसका हमने बचपन से सोशलाइजेशन नहीं किया है। दैट मीन्स उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। ओके। एंड लैंग्वेज हेल्प्स अस इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि हमें थिंक करने की कोशिश में हम, जैसे कि देयर इज एक्टिव एक्टिव रिकॉल ना। व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? कि हम जितने कीवर्ड्स होते हैं, जो भी उन चीजों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक देयर इज अ जीएस मीड, यस आई अंडरस्टैंड, देयर इज अ pragmatism, there is a behaviorism. Okay, John Watson. When it comes to the symbol, Herbert Blumer, there is a three premise to the symbolic interactionism. Okay, meaning. Okay, meaning changes. Okay, the changes the orientation, significant of those different. Okay, when it comes to the symbol, we need to understand that how it is related to the psychology means psychology when the mind is shaping the society. But when it comes to society, it is a society that is shaping the mind. So okay, society shaping mind, and okay, and the mind shaping the society. Psychology. Okay. Then John Watson behaviorism, that when Weber talk about the social action, in the social action he said that okay, he used the Western method, but John Watson said that when it comes to the Western method, it is not going to help to understand the animal behavior. To which GS Mead come with the response that that in the animals there is nothing like the mind or mindfulness, so they are impulsive being, okay, or they are just reactive beings. But when it comes to the human involves mind. And what is a mind? If there is a external stimuli. Okay, so first, if something is coming to me and there is an external stimuli, so there is a process involved in it, mind. Okay, what is the process? Process means I'm thinking about something, that there is a process, and once I process it, then I think about it. It is a good for me or not, and then I'm acting to it. Okay, and mind developed with the society, and I took the example of the Kamla and Amla. Okay, that how they are isolated from the society for very beginning in the very beginning. Okay, and how society saved them, and they're actually they lived with the wolves in the very beginning. So this is how. And when it comes to the stages of life, there are four stages in man's life. First one is about the imperative, okay, or impulsive behavior. Then the impulse, when the impulse is generated, just like I want to eat the food, okay, impulse, that is food keywords. Okay, second one is a perception, that I need to create a perception. There's a perception is created with respect to the impulse that is generated. Then third one is a manipulation. I am manipulating my behavior according to situation, that is it good for me or not. And then finally the consummation, that what is going to the action of it. Okay, so these are the four stages involved in it. Okay, once I got to know about it, I use the concept of the Weber, that if someone is going from 1 to 4 directly, it is known as the assertive behavior, effective behavior. And for that, the Maso, for that, the sorry, Lombraso. Okay, I need to look into that Lombroso. Lombroso said that deviance is all is causing because of it. Okay, so this is about the Lombroso. Now we need to understand the symbols. If we need to understand the symbol, we need to start it with the action. If two and more individual and one and more individual are involved, that means it is a social action. Social action possible because of the social interaction. What is the interaction? It is a process, okay, where the two people are interacting with someone, and it involves the gestures. When it comes to gestures, there are two types of gestures. First one is significant gesture, second one is a non-significant gesture. When it comes to significant gesture, what is the significant gestures? Okay, that involves the mind. Okay, and it evokes the same meaning from the other person. Okay, just like um I'm holding my hands. Okay, namaste. It means there is a meaning attached to it. If I'm blinking my eyes, okay, it doesn't mean any. Just like the dog is barking. Okay, it doesn't involve any meaning. So this is about the meaning and how it is. Okay, how it is evolved. So I had done with the symbols. Okay, how symbols. And when it comes to symbol, there are two types of symbol. First one is a symbol that are artificial in nature or natural symbols. Okay, just like smoke, dua, fire. Okay, smoke is related to the fire. Okay, but if two, it is written as like this, two Roman two, so it involves different meaning. Okay, and these meanings are understood with the languages. Okay, what is a language? Language is a process with which we can think. Okay, and it help.
us to understand the meaning or thinking. Okay, process of thinking जो होता है उसमें मदद करता है, and mind can change the society as well. Okay, so this is how the uh, whole society work, or whole uh, GH meets symbolic interaction works, how the symbol actually evolves. Okay, so there are three things. First one is symbol, object, and meaning. So if there is a symbol of tree, मतलब कि वहाँ पेड़ है, it is object, कि वो हो सकता है पीपल का पेड़ हो या किसी का भी हो, जैसे पीपल का पेड़ है. So there is a meaning attached to it. What is the meaning? It is a sacred in nature. Okay, so this is about the symbolic interactionism. हम लोगों ने काफी चीजें समझने की कोशिश कर दी इन symbolic interactionism. अब हम आएंगे हर्बर्ट ब्लूमर ने जो कहा था, मतलब कि जो सॉरी सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात हुई थी, उसमें बात करने की कोशिश करेंगे. बट आई नीड टू टेक अ ब्रेक. Developing a society. I took the example of okay, that how they are isolated from the society for very beginning, in the very beginning. Okay, and how society saved them, and actually they developed in the very beginning. So this is how, when it comes to the stages of life, there are two stages of man's life. First one is about the imperative, okay, or impulsive behavior. That impulse is generated just like I already told. Impulse, that is what keywords. Okay, second one is a perception, that I need to create a perception and a perception is. Yeah, so thanks for making it. We get rid of.
किया था कि आई नीड टू कंप्लीट, लाइक मेरा अगर बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मैंने वेट ऑफ गेन बदल जाता है न्यू ईयर में। हमारे जो पर्सपेक्टिव, so we are done with the large part. Okay. हमारे हम सेल्फ पे मीड ने जो सिर्फ की बात की थी, तो वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड ना कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो बात है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन एज अ वर्ड जो है वो हर्बर्ट ब्रूमर ने दिया है। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द जीएच मीड। अब जो सेल्फ एंड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है जीएच मीड का, उसमें सबसे पहले समझना जरूरी है सेल्फ को। व्हाट इज अ सेल्फ? सो सेल्फ इज अ पर्सपेक्टिव, हाउ एन इंडिविजुअल सी हिमसेल्फ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। जैसे
इफ आई एम अ पर्सनैलिटी, जो पर्सन है, सो मैं कैसे दूसरे, जैसे गांधी स्थलिस्मन, कि अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप किसी को किसी जो गरीब है उसके व्यू पॉइंट को देखो कि उसकी जगह में होता तो क्या सोचता. So Gandhi used the GH Mead in understanding the social realities. Okay, so self is a perspective where a person see himself from the viewpoint of the others. Okay, अभी others जो है significant others भी हो सकते हैं, generalized others भी हो सकते हैं. Just like my father, mother, these are the significant others. Generalized other society का view क्या होता है. Okay, so this is about the others. सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन द सेल्फ, कि उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं. जैसे इफ आई एम एन एक्टर, कि मैं आई एम नॉट दैट एक्टर, आई एम एन एक्टर जिसके ऊपर ये चीजें हो रही हैं. सो इफ आई एम अ पर्सन ए, जो ये है उससे रिलेटेड बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी लोग हैं, सो दे आर ऑब्जेक्ट. ओके, एंड आई एम द सब्जेक्ट, एंड they are they are the counter actors to it. Okay, so uh, I can easily see the reaction of them towards me. If I'm yelling, तो उनके एक्शंस अलग होंगे. इफ आई एम स्माइलिंग, तो काउंटर एक्टर्स जो बहुत सारे उनके रिएक्शन अलग होंगे. बट अगर मैं रोल टेकिंग कर रहा हूँ, एंड मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रोल टेकिंग. ओके, सो इन दैट केस पर्सन कैन सेपरेट ओन सेल्फ, कि वो खुद को सेपरेट कर सकता है, कि वो क्या करेगा, कि वो ये कोशिश कर रहा है, कि वो समझने की कोशिश कर रहा है. एंड in that case person need to understand or person need to consider him from the other's perspective. उसको ये समझने की कोशिश करना पड़ता है कि उसके पर्सपेक्टिव से मेरा क्या होगा. ओके, इसके कारण जो होता है एक सेल्फ आइडेंटिटी एमर्ज होती है. तो हमने सेल्फ को समझने की कोशिश की कि सेल्फ इज अ पर्सपेक्टिव वेयर अ पर्सन सी हिमसेल्फ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द अदर्स. व्हाट एक्चुअली ही डज. ओके, जनरली क्या होता है, देयर इज एन एक्टर. इफ आई एम एन एक्टर, देयर आर काउंटर एक्टर involved in it. Okay, so if I'm smiling, if I'm yelling, okay, so there is a different action from the different persons. Okay, and what if am I'm going to do that role taking practice, जिसमें कि मैं खुद के रोल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ through the one point of the others. In that case self identity emerge होगी. Okay, and the development of the self is only possible in the human. इसके लिए लुकिंग ग्लास सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट था ना सीएच को लेकर, वो समझने की कोशिश करिए कि हाउ इट इज पॉसिबल इन द ह्यूमन ओनली, दैट इफ देयर इज अ मिरर, उसके सामने डॉग को ले जाके खड़े होता रहो, वो भाग करना स्टार्ट करेगा, उसको लगेगा कि मेरे जैसा कोई और आ गया है यहाँ पे. बट हम खुद को आईने के सामने लेके जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स मी यार, इट्स मी ओनली. ओके, और इसके पीछे माइंड जो है वो भी यूज हो सकता है, कि माइंड कैसे डेवलप किया, जैसे कि अगर कोई किसी को अपने बचपन से आईना नहीं दिखाया, उसको खुद का चेहरा नहीं दिखाया, बाद में उसको चेहरा दिखा दो, तो उसका अलग मीनिंग होगा. ओके, इन सब में मूवी बनना चाहिए. काफी अच्छे फिलोसफिकल टर्म्स हैं, जैसे कि मूवी हो सकती है किसी को 10 साल रखा गया बिल्कुल, उसके बाद उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम से कैसे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, कि उन्होंने चीजों को बदलना स्टार्ट किया. तो जैसे कि जैसे इंसेप्शन थी ना, इस तरीके की मूवीज बन सकती हैं. इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट. ओके, एंड सेपरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सटर्नलाइजेशन. ओके, कि जिसमें कि हम खुद को अलग करते हैं, रोल टेकिंग करते हैं. इट इज नोन एज द एक्सटर्नलाइजेशन. एंड इंडिविजुअल इन इंटरेक्शन जनरली अज्यूम द रोल और पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर्स. ओके, ये चीज हमने समझने की कोशिश की थी. एंड व्हेन एक्सटर्नलाइजेशन टेक्स प्लेस ना, इट एनविसाज और रिफ्लेक्ट अपॉन अदर्स, रिफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. इट चेंजेस द पर्सनैलिटी, अ सेल्फ इमेज, कि मैं खुद हूँ कौन. ओके, सो एक एक्सटर्नलाइजेशन, दैट इज अ प्रोसेस वेयर द सेपरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ओन सेल्फ, एंड it reflects on others. Okay, reflexibility, these are the two concepts. इसमें ch को लेगा looking mirror से भी, मतलब looking glass self mirror image वाला भी concept लग सकता है. And self involves an ability of an actor to be the subject and object at the same time. जैसे कि uh, हम लोग खुद बात करते हैं. ओके, कि तूने क्यों गलत किया, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, नहीं लेकिन अब तू खुद है तो ठीक करेगा. दैट मीन्स आई एम अ सब्जेक्ट, आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, कि मैं खुद बता रहा हूँ खुद को कि मुझे ये ठीक करना है, ये मैंने गलत किया था. सो इन द सेल्फ इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू बी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. एंड अब समझने की कोशिश करते हैं हाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम द बॉडी, डिफरेंशिएशन कैसे होता है. सो व्हेन इट कम्स टू द बॉडी ना, बॉडी इज एग्जिस्टेंशियल, इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, बट सेल्फ इज ट्रांसीडेंटल.
ओके, और इट ट्रांसीडेंट द बाउंड्रीज ऑफ टाइम। सेल्फ का जो होता है इट इन्वॉल्व्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम। ओके, कि जो जैसे हमारा माइंड है, इट इज शिपेड बाय द 10 ईयर ओल्ड इश्यूज ऑल्सो ना, कि 10 साल पहले जो हुआ था उससे भी हमारी चीजें काफी इन्वॉल्व होती है, आज जो हो रहा है उससे इन्वॉल्व होती है, और हम फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, वो भी डिफाइन करते हैं। इफ देयर इज अ इंटरव्यू बोर्ड, तो वो मेरा अगर इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा मेरा ये होगा ना कि उनके पास मेरे बॉडी गेस्चर्स, थोड़ा आपको बोलने का तरीका कैजुअल होना चाहिए, कैजुअल कैजुअल बोलने का तरीका होना चाहिए। कैजुअल नहीं था ना, कैजुअल है। हाँ, तो कैजुअल बोलने का तरीका होना चाहिए, और मुझे बिल्कुल मतलब सामने देखना चाहिए, मुझे मेरा आई मूवमेंट्स अलग होना चाहिए। दैट मीन्स कि मेरे सेल्फ जो है, बॉडी मेरी एग्जिस्टेंशियल है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट में है, बट मैं फ्यूचर ओरिएंटेड अपना जो सेल्फ है उसको क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंशिएशन एंड इट ट्रांसिडेंट विद द टाइम एंड ऑल द टाइम। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, कि पास्ट एक्सपीरियंस है, कि मैंने अगर ऐसे बैठे या था किसी के सामने बात कर रहा था, हाँ बोलो अभी, तो लोगों को गलत इम्पैक्ट जा रहा था, तो मैंने बोला हाँ बोलिए, इस तरीके से। सो दिस इज अबाउट द पास्ट, की मैं पास्ट से सीख के आज मैंने अपना फ्यूचर को ओरिएंटेड करने की कोशिश की, और अभी प्रेजेंट में। ओके, सो इट इज एट द सेम टाइम, एंड इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंट इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स, की काफी इंटरेक्शन होते हैं अलग अलग लोगों से, एंड व्हेन मल्टीपल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स और मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरेक्शन happen ना, so the meaning of the self changes or it got converge. ओके, सो ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इसमें बहुत अच्छा है कि सेल्फ इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, रेदर सेल्फ इज डेवलप्ड इन सोशल इंटरेक्शन सिचुएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। इफ देयर इज एन ऐसे on something like that, you can use the this line that self is not present at the birth, rather self is developed in the social interaction through the process of socialization. Okay, so this is a differentiation of the self from the body, and we can say that self is a malleable, dynamic, and change. Okay, it can change with the time. Okay, now अब आते हैं कि development of the self. We understand what is the self. Okay, how it is a different self actor, role taking, reflexibility. Okay, and externalization. We understand the following terms. Then we understand the differentiation of the self. Okay, and now let's move to the stages of the development of self. What is the development of the self कैसे होता है? So first one is a imitation. uh, इसमें 3 stages होती है. The first one is the imitation, preparatory stage. इसमें क्या होता है? It involves the impulsive and instructive behavior, just like there is an infant. तो उस infant में there is nothing like a self, no self, उसमें कोई self नहीं होता. So in that case चाइल्ड जो है वो रोल टेकिंग नहीं कर सकता. अब आप चाइल्ड को बोलोगे तो हमको हमारी जगह रख के देखो कि हम इतना परेशान हो रहे हैं तुमसे, तो वो क्या समझ पाएगा? जस्ट लाइक देयर इज अ चाइल्ड इन माय होम. ओके, जो छोटा बच्चा है वो बहुत बातें करता है. वो जैसे मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो मुझे बोलता है शैलेश. शैलेश कैसा है तू? वो 3 साल का है, वो मुझे बोलता है शैलेश कैसा है तू? तो इन दैट केस ही इज इन द इमिटेशन स्टेज. दैट मीन्स कि मैं जैसे बोल मतलब कि जैसे लोग मुझसे बात करते हैं वो भी उससे बात करता है. वो रोल टेकिंग नहीं करता, कि उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरा रोल एक बच्चे की तरह जैसा, मेरी नीज के जैसा है, कि मुझे हाँ इसको मामा बोलना है, मामा जी, मामा मामा जी, मामू, ऐसे करके बात करना है. नो, वो भी इमिटेटिव स्टेज में है. उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बात करना है. जस्ट लाइक वो बहुत छोटा था तो मैंने उसको देखा तो उसने मुझे हंस दिया, मैंने जैसे हंसा तो उसने हंस दिया, बिकॉज इमिटेशन स्टेट, कि उसमें इम्पल्सिव बिहेवियर होता है. हम हंस रहे तो हमको लग रहा है कि हाँ ये कुछ है, तो हंस रहे हो. मीनिंग, देयर इज नथिंग लाइक अ मीनिंग अटैच्ड टू इट. ओके, सो दिस इज नोन एज द इमिटेशन स्टेट, एंड इन दैट stage there is no significant gestures. ओके, सॉरी, नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स होते हैं. जैसे आई एम स्माइलिंग, सी इज स्माइलिंग. ओके, जो बच्ची है वो हंस रही है. तो इट इज अबाउट द इमिटेशन स्टेज. सेकंड वन इज द प्ले स्टेज. सो इन द प्ले स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, कि उसको सेल्फ का थोड़ा बहुत समझ में आना लगता है, एंड चाइल्ड स्टार्ट अज्यूमिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, जस्ट लाइक देयर इज अ नी. ओके, माय नीज. तो अब उसको समझ में आने लगा है कि उसको कैसे रोल टेकिंग करनी है. उसका अब ये रहता है कि जैसे कि हर मदर, उसकी मदर उसको बच्चा बच्चा बोलती है, सिमिलरली वो एक डॉल को बच्चा बच्चा करके बोलने लगती है. दैट मीन्स कि तुमने खाना खाया, तुमने तुमने अच्छे से अपना खेला, सब कुछ अच्छे से किया. ओके, तो दैट मीन्स कि वो चाइल्ड जो है
उसके बाद यही चीज वो डॉल के साथ करेगा कि वो डॉल को उसी तरीके से खिलाएगा। दैट मीन्स इट इज अ प्ले स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज इमिटेशन स्टेज, सेकंड वन इज अ प्ले स्टेज, जिसमें कि चाइल्ड का जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड ही अज्यूम द रोल ऑफ द सिग्निफिकेंट अदर्स, की जो जनरलाइज्ड अदर है उनका नहीं, सिग्निफिकेंट अदर्स, जस्ट लाइक देयर इज अ मदर, उसका रोल वो टेक स्टार्ट करती है, जस्ट लाइक अ टीचर। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चे टीचर बनना स्टार्ट कर देते हैं इन देयर वेरी बिगिनिंग। ओके, सो इट ऑल हैपेंस इन द प्ले स्टेज। नाउ मीड ने कहा है that child can place himself with a series of discrete roles. Okay, और मल्टीपल मिरर इमेज बनती है, जैसे कि एट अ सिंगल टाइम सिंगल रोल होता है, जैसे कि टीचर, टीचर रोल इज टू टीच, मदर रोल इज टू केयर, फादर रोल इज टू मार पिटाई लगाना। इस तरीके से एक टाइम पे एक रोल हो जाता है ना बच्चों का, कि सिंगल टाइम पे सिंगल रोल लेके चलते हैं। एंड सेल्फ कैन नॉट बी फुली फाउंड, इट इज इन द फ्रेगमेंटेड सेल्फ। ओके, तो ये हमें समझना है कि इन द चाइल्ड स्टेज और सॉरी प्ले स्टेज, द सेल्फ इज नॉट इन द फुली इंटीग्रेटेड और फॉर्म। ओके, इंटीग्रेटेड नहीं होता, इट इज अ फ्रेगमेंटेड टाइप। जस्ट लाइक देयर इज अ देयर इज अ टीचर, तो उसका रोल उसको अलग समझ में आएगा, मम्मी पापा का अलग समझ में आएगा। सो इट इज अबाउट द चाइल्ड स्टेज। फर्स्ट वन इज इमिटेटिव इमिटेशन स्टेज, समझ में आ गया कि जिसमें खुद का सेल्फ कुछ नहीं होता। सेकंड इज अ प्ले स्टेज, थर्ड वन इज अ गेम स्टेज। यहाँ से सारा स्टार्ट होता है। चाइल्ड स्टार्ट प्लेइंग द टीम गेम्स, उसको समझ में आने लगता है कि कैसे क्या करना है। एंड देयर आर जनरल रूल्स एंड मल्टीपल actors are or participants are involved in it. Just like there is a rule कि आप अब 12th में हो, there is a rule कि जो चीजें हैं उनको अच्छे से करना है, पढ़ाई करना है, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ओके, ना शादी होगी, ना अच्छे से लाइफ सस्टेन कर पाओगे। ओके, तो इट इज अ रूल। तो जनरली चाइल्ड का क्या हुआ, अब जैसे वो जो बच्चे, अब जैसे जो बच्चे अभी भी चाइल्ड स्टेज में होते हैं, दैट दे आर नॉट डूइंग द सिग्निफिकेंट, जो अभी भी सिग्निफिकेंट अदर्स में है, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ओनली। बट इफ दे केम टू द गेम स्टेज ना, जिसमें कि उनको समझ में आता है टीम गेम, दे नो अबाउट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे नो अबाउट द मल्टीपल स्टेक होल्डर द पार्टिसिपेंट दैट आर इन्वॉल्व इन इट। सो इन दैट केस उनको समझ में आता है कि हाँ, सोशल रियलिटी क्या है, उस तरीके से कैसे हमें बिहेव करना है। एंड इन दैट केस चाइल्ड हैज टू अज्यूम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर टीम इन जनरल। कि अब जैसे उसमें क्या होता है कि वो हर किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करता है। जस जैसे कि बच्चा होता है, ही ओनली एक्ट टुवर्ड्स ऑन हिज ओन बिहेवियर। उसको हम लाख मना करेंगे कि कोई सामने आए तो इस तरीके से मिसबिहेव मत करना, वो नहीं, वो उसका जो मन करेगा वो करेगा। बट व्हेन वी आर इन द गेम स्टेज था, तो समझ में आता है नहीं, मुझे इस तरीके से मैंने बिहेव किया तो मुझे मारा जाएगा। और मल्टीपल एक्टर जो है इसमें करते हैं। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट तमाशा। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन तमाशा, तमाशा में यही हुआ था दैट वो बीच बीच में बचपन का रोल करने लगता था। दैट मीन्स कि उसका ये था कि वो अभी भी ना सिग्निफिकेंट अदर्स से छुप रहा था। ओके, सो चाइल्ड हैज टू अज्यूम द पर्सपेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटायर टीम इन जनरल एंड एक्सेप्शन ऑफ ऑल द जनरलाइज्ड अदर्स, मल्टीपल एक्टर्स कॉन्करेंटली, कि सब एक टाइम एक्ट करेंगे। जैसे कि मल्टीपल रोल, जैसे मुझे अभी सोशलॉजी पढ़ना है, इसके बाद मुझे कार्ल मार्क्स पढ़ूंगा, मतलब सोशलॉजी का, देन आई एम गोइंग टू स्टडी ज्योग्राफी अ लिटिल बिट, then I'm going to study the current affairs of the June 2023. Then I need to work on the essay folder. Okay, उसके बाद मुझे कुछ क्लासेस लेनी होगी तो वो क्लासेस लूंगा। So there are different roles involved ना, so that's why it is okay. उसके बाद आता है कि अ यूनिफाइड सेल्फ और फुली डेवलप्ड सेल्फ, की जो गेम स्टेज होता है इसमें जो सेल्फ होता है इट इज फुली डेवलप्ड और यूनिफाइड। दैट मीन्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल रोल एट द सेम टाइम, जनरलाइज्ड होता है, उनके भी हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे व्हेन इट कम्स टू द गेम स्टेज, पॉलिटिशियन दे आर वर्किंग ऑन द जनरलाइज्ड अदर। ओके, एंड चाइल्ड कुड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वोटिंग। व्हाई वी हैव we have why the universal adult franchise, it is set to the 18 years? Why? Yesterday I seen a video, ओके आई एम वाचिंग वीडियो, तो उसमें था कि 16 साल से वोटिंग राइट कर देना चाहिए, 15 साल कर देना चाहिए। बट इन दैट स्टेज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गेम स्टेज एक्चुअली। बट वो प्लेफुल स्टेज है यार, दैट इज अ प्ले स्टेज है, कि अभी उसमें भी काफी चीजें नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई 18 इयर्स रखा गया है। ओके, एग्जांपल वोटिंग है,
जिसमें कि क्या होता है कि रोल टेकिंग, रोल एक्सपेक्टेशन, पैटर्न्स एंड एक्शन मैनिफेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव ग्रुप। कि उस कलेक्टिव ग्रुप की क्या होता है, जो भी होता है, एंड मैन विद इन अ सोसाइटी कम्युनिटी हैज टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड बी अवेयर ऑफ द कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल। और इसी को हम लोग कहा जाता है कि मैकेनिकल सोलिडेरिटी by the game or the collective outlook. Okay, so this is about the game stage. Okay, so we are done with the three stages. Okay, now we are taking the two uh, concept of the self. First one is related to conformity, that is going to create the social order, and second one is a deviance that is going to create the social change. So in if the self in me, जैसे me क्या होता है, मैं, okay, if I'm doing the role taking, I am working on the collective expectation and it manifests into the appropriate behavior. सबसे पहले me, what is a me? Me, it's okay, me, okay, society में जो मैं हूँ. तो if I am doing the role taking, मैं role taking कर रहा हूँ, मुझे खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, and I am working to the collective expectation of the society, and it also manifests in my actions or into the appropriate behavior, then it is known as the conformity. ओके, और मैन इज एक्टिंग ऑन द सिंबल्स, कि वो जो सिंबल उस चीज से अटैच है उसमें, तो ये फोर्स, जो फोर स्टेजेस ऑफ एक्शन होता है ना, इंपेरेटिव, ओके, वो सारी चीजें इंपल्सिव, इस चीज से कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट द कंफर्मिटी, की कंफर्मिटी होती है और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है. जस्ट लाइक देयर इज अ पर्सन, उसका नाम है, उसका काम है प्राइम मिनिस्टर बनना, उस प्राइम मिनिस्टर का काम है कि प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करना, ओके, कि टायरनी से और मतलब ऑटोक्रेसी से बचाना, ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करना थ्रू आउट द सिस्टम. सो इन दैट केस क्या हो रहा है, रोल टेकिंग कर रहे हैं कि उन्होंने रोल लिया है प्राइम मिनिस्टर का, उनका कलेक्ट, अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर का रोल लिया है तो उसका, तो सोसाइटी का कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन है कि ही शुड वर्क फॉर द सबाल्टर्न्स, ओके, कि सबाल्टर्न्स पर्सपेक्टिव इसमें होना चाहिए कि ही शुड वर्क ऑन द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, he should work for the uh, socialist values, he should work on the secularism, okay, but if he or she is not working on that, okay, so that is a different case. But if he or she is working or men act on those symbols just like secularism, democracy, socialist principle, and he is giving the, when it comes to the socialist principle, what he is giving, he is giving the following thing, just like the kisan uh, अन्य अन्य जो मिलता है कि ओके, हर घर राशन स्कीम, ओके, आवास योजना एंड पीएम कुसुम, दीज ऑल आर द socialist scheme. So it is going to create a social order. But if there is a component of I in it, me means I'm taking a role, or I means I'm only thinking about myself. I have a choice. I have to act on my own will. If it is wrong for me, yes, it is wrong for me. I am going to do it. Okay, all through my life. Okay, so it is, if it is automatic, if there is an agency involved, if there is a choice, okay, and there is a freedom, so there is a or there is a unpredictable spontaneous or impulsive behavior, so it lead to the deviance. इसका क्लासिकल एग्जांपल तमाशा है, आई एंड मी का समझना है तो, व्हाट इज अ मी, मी मींस उसका जो बॉस है, दैट ही इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ओके, ही इज, उसका ने रोल लिया है अपना कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे अपना कंपनी का आगे बढ़ाना है, एंड ही इज वर्किंग फॉर द कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन, उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसमें दिख रहा है, और मैन ही इज एक्टिंग ऑन द सिंबल्स, ओके, सो दैट मीन्स देयर इज अ मी or it is a conformist behavior. But when it comes to the I, it is about the Ranveer Kapoor. What Ranveer Kapoor is doing in the Ranveer Kapoor, उसका जो बिहेवियर है, इट इज अबाउट द ऑटोमेटिक, ओके, कि वो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि यस, मेरी चॉइस है, मुझे जैसे बिहेव करना है, इफ इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, यस, इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, मैं इस तरीके से काम करूंगा, एंड इट लीड टू द अनप्रिडिक्टेबल और स्पॉन्टेनियस और इम्पल्सिव बिहेवियर, कि उसका जो बिहेवियर है उस तरीके से इम्पल्सिव बिहेवियर हो रहा है कि वो, जैसे उसमें मतलब कि बीच में प्रेजेंटेशन के बीच में अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा है, तो इट इज एन इम्पल्सिव बिहेवियर कि वो प्रेजेंटेशन में कुछ बोलना है और वो कुछ और बोल रहा है, कि चंदनी चौक से चांद नहीं चाइना, और क्या बोलते हैं वो बैठे बैठे बोल रहा है, निकालेगा क्या तू मुझको, मतलब वो मजाक कर रहा है, सो दैट इज अ डेविएंट बिहेवियर, ओके, एंड
ऐसा नहीं है कि डेविएंट बिहेवियर जो रहता है इट इज गोइंग टू हैम्पर द सोसाइटी और affect the society. Sometimes it affects the society and sometimes it leads to the social change. Actually it leads to the social change. अब ये अच्छे के लिए होगा या बुरों के लिए, ये बातें समझना। जैसे हिटलर, हिटलर में आई कंपोनेंट बहुत ज्यादा था। he do not take into consideration he do not take into the consideration the amount the identity of the me. वो आई के उसमें चलता था। दैट मीन्स कि उसका जो बिहेवियर होता था इट इज अबाउट द डेवियंस, उसको जो डेवियंस बिहेवियर था उसके कारण क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में हार गए, ज्यूस की डेथ हुई, होलोकॉस्ट हुआ। ओके, सो दैट्स व्हाई। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय का एग्जांपल हमने लिया था, राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इट इज अफेक्टिंग मी। ओके, कि जो क्राइम है इट इज द क्राइम, मतलब कि इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ओके, सो इसके कारण उन्होंने एक्शन लिया एंड फाइनली सती के लिए लॉ आया। ओके, अब जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द सोशियोपैथ, सोशियोपैथ जो होता है ना, दे आर आल्सो नोन एज द क्रिमिनल्स होते हैं, उनको सोशियोपैथ्स कहते हैं। सोशियोपैथ क्रिमिनल्स में भी एक कैटेगरी होती है जिनको सोशियोपैथ कहते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू सोशियोपैथ ना, उनका आई को जो कंपोनेंट होता है ना वो फुल होता है, बट मी का कंपोनेंट जीरो होता है। सो हम लोगों ने समझने की कोशिश की व्हाट इज आई एंड मी, एंड मीड ने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द स्मॉल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, हमने समझने की कोशिश की मी और आई का क्या है। So when it comes to a small society, the me dominates. Just like I'm in my village. So what village and town है? Okay, so when I'm in my town, so what I usually do, मैं जिस तरीके का बिहेवियर उनका होता है, मैं जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं मैं उस तरीके से बिहेव करता हूँ। आई डू नॉट इंगेज इन द एक्टिविटीज जहाँ पे कि मुझे परेशानी होती है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मैकेनिकल सॉलिडेरिटीज। ओके, और सिमिलैरिटी होती है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। वाई फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट क्यों किया जाता है फेस्टिवल्स को, बिकॉज देर इज अ कलेक्टिव कॉन्साइंस रिलेटेड टू इट। ओके, एंड नो इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिव कॉन्साइंस। देर इज अ जॉइंट फैमिली में जो इकोनॉमिक जो होती है वो अच्छी होती है बिकॉज कलेक्टिव कॉन्साइंस। ओके, एंड एवरीवन exposed to the same process of the socialization, so no individualism. But when it comes to the modern society, heterogeneity, there is a 15 floor, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब में आई का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैव डिफरेंट सेल्फ, कि कैसे पीपल में डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ होता है। सो आई कंपोनेंट इन एवरी सेल्फ मेक डिफरेंट टू दर्स। जस्ट मेरे की चेहरा है, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, कि अलग जो चेहरा है तो मेरा अलग है दूसरों से ना। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल रियलिटी जो है, दैट आई एम डिफरेंट। तो ये मेरा आई कंपोनेंट होगा कि मेरा चेहरा जो है, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो अलग होंगे। ओके, एंड एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट बायोग्राफी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस दे एक्सपोज टू द एक्सपीरियंसेस। जैसे कि बायोग्राफी जो होता है उसका भी काफी रोल होता है। जैसे कि देयर आर 5 और 6 स्टिमुली। ओके, एंड इन 1990s उनके तरीके से अलग रिस्पॉन्ड था, बट राइट नाउ इट इज चेंज। जैसे कि इन 1990s इंटरकास्ट मैरिज जो था एक बहुत प्रॉब्लम था। इन 2023 इन मॉडर्न सोसाइटीज आर नॉर्म, बट इन द रूरल सोसाइटी और इन दी अर्बन एरियाज और छोटे मोटे जो टाउन्स है वहां पे क्या है कि यस इट कैन बी मैनेज कर लेंगे शादी के बाद। इट इज लाइक दैट ना, ये टेंडेंसी आ गई है। दैट मीन्स कि जो मी का कंपोनेंट है और आई का कंपोनेंट है इट चेंजेस विद टाइम। ओके, एंड मॉडर्न सोसाइटीज आर हेट्रोजेनस इन नेचर एंड डाइवर्सिफाइड मल्टीपल रोल्स। जैसे कि स्कूल कॉलेज ऑफिसेज, वहां मेरा रोल अलग है। जस्ट लाइक आई एम टीचिंग समवन तो वहां मैं बिहेव अलग करता हूँ। ओके, आई एम नॉट यूजिंग द कर्स वर्ड्स, आई एम नॉट यूजिंग द जस्ट लाइक मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ। सो आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्टिंग डिफरेंटली। But if I'm there with my friends, so I'm going to act differently. So it is all about the modern society, that how the heterogeneous nature of the society impact. Okay, so this is about the how people have different self. Now we are going to understand the society in general or emergence principle in general. Okay, so जब बोला गया था कि व्हाट इज अ सोसाइटी, तो सिंपल इसमें बोला गया था कि इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, विच इज which is created and recreated through the interaction or shaped by the symbols. Okay, कि सोसाइटी होती क्या है? So it is a
सोशल ऑनगोइंग सोशल प्रोसेस जो कि सिंबल अटैच है और जिसमें कि मीनिंग जो है वो क्रिएट होती है, रिक्रिएट होती है, एंड देयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, ओके, जनरलाइज्ड अदर्स के लिए, और एक मी का कंपोनेंट होता है जिसके कारण की एक सोशल स्टेबिलिटी मिलती है टुवर्ड्स सोसाइटी। ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी। बट इसके बाद आया सेकंड, दैट इज नोन एज द इमरजेंस प्रिंसिपल। उसने बोला कि देयर इज अ सोशल फ्लक्स एंड डायनामिज्म और चेंज इन द सोसाइटी, दैट मीन्स कि मीनिंग कैन बी मॉडिफाइड and remodified during the interaction situation, that if there is a meaning and thereby action and thereby interaction and their society, that means it is changing with the time and nature of the society, okay. Society का जो nature है, it is differently changed differently, okay, due to the different stimuli, and it emerge out with the interaction, okay, something new emerge which is not there, जैसे कि water है, water change into the steam of the water, okay, it is the nature of the society, that how it is changing, and okay, and dynamism or emergence principle also depends on the dynamism or intuition or participant and their responses, that their responses are changing, that गांधी जो रूल था ना कि रोज थूक रहा है यहाँ पे, साफ करते जाओ उसके चेहरे में और दिखाते जाओ, जस्ट लाइक व्हेन इट कम्स टू द गांधी, गांधी बोल बोल के किसी को तोड़ डालो, अब बहुत ज्यादा बोलोगे ना तो सामने वाला टूट जाता है, ओके, सो दिस इज अबाउट द सोसाइटी। थर्ड वन इज रोल आर डिफाइंड बाय सिचुएशन। अब सिचुएशन के हिसाब से भी रोल डिफाइन होते हैं, जस्ट लाइक देयर इज अ लेक्चरर और टीचर, ओके, तो उसमें रोल जो स्क्रिप्ट दी होती है उस हिसाब से उसको बिहेव करना है, जो सिंबल्स हैं, जो पैटर्न है, जो एक्सप्लेनेशन है, उस हिसाब से सिंबल करना है, एंड रूल्स आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड एंड पर्सन कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी टू इट, ओके। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द टीचर, एक अलग पार्टी से थे और एक जनरल फिजिक्स के टीचर्स चल रहे थे, सो व्हाट इज द डिफरेंट इन अलग पांडे, दैट he built the company like physics wala, the main thing is the role definition by the situation, that he understand the situation कि मुझे पढ़ाना है, but he understand that in order to teach someone मुझे कुछ जनरल चीजें यूज करना है, मुझे आराम से बातें करना है, उनको आराम से समझाना है, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि क्रिएटिविटी को यूज किया, ओके, एंड ही ब्रिंग द क्रिएटिविटी टू हिज टीचिंग मेथडोलॉजी, एंड ड्यू टू विच बच्चों को वो क्लासेस एंगेजिंग लगने लगी, उनको समझ में आने लगा, ओके। और उस सिचुएशन में कैसे रोल डिफाइन हो, उसके कारण उनकी एक फिजिक्स वाला कंपनी बन गई है, जितनी बड़ी स्टार्टअप, ओके। सो दिस इज द थर्ड वन, दैट रूल आर डिफाइंड बाय द सिचुएशन, एंड फोर्थ वन इज आई। देयर इज अ आई कंपोनेंट इन इंडिविजुअल एज वेल, कि कितना भी कोई कुछ बोल ले, ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है तो पर्सन क्यों हटाया जाता है जज में, कि जब उसके पर्सनल केसेस या कोई उससे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाए, कि मतलब कि कोई सिमिलर उसका, जैसे कि कोई फादर है, उस वो जज है, उसके बेटे ने क्राइम किया, उसका केस सामने आएगा तो उसको वो खुद हट जाएगा, बिकॉज देयर इज अ आई कंपोनेंट ना, एंड द ओनली एक्टिंग यूनिट इज रियल पीपल, इस इसमें बहुत सा कोट है, द ओनली एक्टिंग यूनिट इज रियल पीपल इन रियल interaction situation, because meaning is achieved and where people produce role as self, okay. So this is about the uh, रोल टेकिंग और सोसाइटी कैसे हुई है, एंड अबाउट द इमरजेंस प्रिंसिपल, ओके। जीएस हर्बर्ट ब्लूमबर्ग हमने समझ लिया था, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द मीड। उन्होंने बोला था कि ह्यूमन बीइंग एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग दैट दे अटैच टू द something objects, okay, and meaning emerges during the interaction and non-fixed rather than it is uh, are created modified. Third one is meaning a result of the imperative procedure employed by the actors, okay, multiple responses. This is about the Herbert Bloomberg. So we are done with it. Now there is a criticism to the GH Mead. उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तीन क्रिटिसिज्म देखेंगे, एक है रॉजर का, एक स्किनमोर का, और एक मीनिंग की ओरिजिन पे। तो सबसे पहले रॉजर ने बोला दैट सेंटर सिंबॉलिक इंटरेक्शन फोकस माइक्रो व्यू ऑफ द सोसाइटी, नॉट ऑन द बिग पिक्चर। ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल एक्शन, बट सोसाइटी इज अ बिग पिक्चर ना, बड़ी सोसाइटी है, ओके। इफ देयर इज अ there is a build if there is a high rise building of 30-40 floor, so there are different individual and there is a collective conscience of no, and there is a big picture associated with it, so he focus on the small face to face interaction, or he in the methodology से बोलते हैं ना कि interview method होता है, so he is using the interview method and with little response to the historical events leading up to the situation or the situation in which they occur, और वो इनका छोटा सा रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द हिस्ट्री हिस्टोरिकल, जस्ट लाइक द कार्ल मार्क्स का पूरा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ओके। सेकंड वन इज स्किडमोर। स्किडमोर ने कहा है इट फेल्स टू अकाउंट
द सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि पॉजिटिविस्ट ने हर चीज को सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ दिया था। सो दे आर नॉट यूजिंग द सोशल स्ट्रक्चर, दैट हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड it is impacting the society or a person or an individual, why people consistently choose to act in a given ways in an interaction situation, क्यों ऐसा एक्ट करते हैं ये तो बता दो। ओके, सो स्किडमोर की सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम बनाने की कोशिश की। और थर्ड आता है ओरिजिन ऑफ मीनिंग। तो फील टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द मीनिंग, कि उस मीनिंग का सोर्स क्या है। मीनिंग आर नॉट स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड इन द इंटरेक्शन, रेदर दे आर क्रिएटेड और जनरेटेड by the social structure. Just like the Marx said that meaning depends on the class structure. It is correct. If someone is from the high class, उसकी अलग बातें होंगी, लो क्लास है उसकी अलग बातें होंगी। Okay, feminist perspective, meanings are provided by the patriarchal nature of the society. That's why it promote the hierarchy. Okay, it it provides a differential role to the woman, कि जैसे शादी के बाद लड़की को घर जाना है, मतलब कि जो बॉय है उसके घर जाना है। ओके, मैन के। तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया। एक हो गया फ्यूचरिस्ट पर्सपेक्टिव और सॉरी फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मीनिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज अ क्रिटिक्स टू द जीएच मीड। We are done with the GH meet. We have completed everything about the GH meet. Okay, हम लोगों ने pragmatism से स्टार्ट किया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हर्बर्ट मूरे का समझा, थ्री स्टेजेस। उसके बाद हम समझने की कोशिश की pragmatism, फ्यूचरिस्ट, सॉरी pragmatism, behaviorism। behaviorism में हमने जॉन वॉटसन की थ्योरी समझा। उसके बाद हमने कूले का भी एक चीज समझा था, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ओके, जब हमने जीएचमेटी स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इट रिलेशन विद द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दैट मींस कि माइंड शिफ्ट टू सोसाइटी, सोशियोलॉजी दैट मींस सोसाइटी शिफ्ट द माइंड्स। उसमें हम लोगों ने सारा कुछ समझ लिया। उसके बाद हमने देखा कि व्हेन इट कम्स टू द बिहेवियरिज्म, एनिमल्स डिफरेंट करता है एक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, हमने जीएचपी को समझने किया। मीड ने समझा कि उसके पास माइंड नहीं होता। माइंड मींस देयर इज अ स्टिमुली, फर्स्ट वन देयर इज अ प्रोसेस, थिंकिंग, ओके, एंड देन एक्ट। एक्ट, थिंक बिफोर एक्ट, इट मेक्स द सोसाइटी पॉसिबल। उसके बाद हमने समझा अबाउट द स्टोरी ऑफ अमला। ओके, कि दो बहन थी। ओके, तो हम लोगों ने कमला अमला, तो हम लोगों ने कैसे कि ये जो माइंड होता है इवॉल्व होता है, फोर स्टेजेस समझे। सबसे पहले हमने देखा कि इम्पल्सिव स्टेज, सेकंड वन इज अ परसेप्शन, थर्ड वन इज अ मैनिपुलेशन एंड फोर्थ वन इज अ कंज्यूमेशन। ओके, फोर स्टेजेस देखे। फर्स्ट से फोर में आ गया, दैट मींस असर्टिव, इफेक्टिव रोल बाय द वेबर। ओके, एंड एक हमने देखा डेवियंस, दैट क्रिमिनल्स में ये टेंडेंसी होती है, दैट सेकंड और थर्ड मिसिंग होता है। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन, उसके बाद हम लोगों ने जब सेल्फ आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद हम लोग गए थे टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। व्हाट इज अ सिंबल? सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स में हमने एक्शन देखा। एक्शन में दो से ज्यादा लोग हैं, दैट मीन सोशल एक्शन। सोशल एक्शन में हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज सोशल एक्शन। ओके, इंटरेक्शन के कारण होता है। इंटरेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जेस्चर्स। जेस्चर्स में सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स। नॉन सिग्निफिकेंट डॉग का एग्जांपल लिया, ब्लिंकिंग ऑफ आई। सिग्निफिकेंट जेस्चर्स देखा कि दैट इवोक्स द सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द डिफरेंट काइंड। उसके बाद सिंबल्स में देखा कि हाउ सिंबल्स आर डिफरेंट, natural symbols and someone is created by, okay, symbols जैसे कि there is a five, it is written like that, okay, if there is a fire, okay, smoke, that is a natural gesture। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वोकल्स कैसे होते हैं, symbols, okay, कि कैसे language, how language is helping in the symbols, so we process our thinking with the help of languages, okay। अगर हमें कुछ सोचना है तो it is about the symbols। उसके बाद हमने symbol देखा, tree, okay। उसके बाद हमने देखा कि उस symbol से related क्या है मीनिंग, okay, that it is a sacred, that means a people, okay। उसके बाद हम मीट की आइडेंटिटी पे आए तो हमने समझा कि हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन दिया, इज अ स्टूडेंट ऑफ इट, ओके। मीट का हम सेल्फ को समझने की, तो सेल्फ का क्या होता है? सेल्फ मीन्स कि हम किसी को रोल टेकिंग करते हैं, हम एक्टर हैं, ऑब्जेक्ट है, सामने सब्जेक्ट है, ओके। तो हम कैसे एक्ट करते हैं उस सिचुएशन पे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इंटरनलाइज करते हैं खुद के रोल को, ओके। एक्सटर्नलाइजेशन होता है, इसको एक्सटर्नलाइजेशन करते हैं, दैट वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ओके। और फिर रिफ्लेक्सिबिलिटी आती है। रिफ्लेक्सिबिलिटी आई, हमने ये समझने की कोशिश की उसके जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, ओके। सो वी डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स आल्सो। उसके बाद हमने देखे कि जो एक्शंस होते हैं वो कैसे शेप्ड होते हैं। तो सबसे पहला होता है बिल्कुल चाइल्ड स्टेज, ओके। जो चाइल्ड स्टेज होता है जिसमें कि उसका जो बिहेवियर होता है, इट एक्चुअली इट वाज इट इज अबाउट द नॉन सिग्निफिकेंट,
ओके, कि उसमें सारे जो होते हैं जस्ट वो इमिटेट करता है, इमिटेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इमिटेशन, कि जिसमें कि इमिटेट करता है रोल को। सेकंड स्टेज हमने प्ले स्टेज में देखा कि वहां पे रोल टेकिंग स्टार्ट करता है। फिर हम थर्ड स्टेज में अपन ने सामने समझने की कोशिश की कि थर्ड स्टेज में उसका कलेक्टिव आ जाता है, कि वो जनरलाइज्ड अदर को भी समझता है और रोल टेकिंग को भी कोशिश करता है समझने की। ये चीज हमने उसमें समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने जेज मेट का आई एंड मी को समझने की कोशिश की थी कि आई कंपोनेंट क्या होता है। आई कंपोनेंट दैट मींस कि वो सॉरी मी कंपोनेंट दैट मींस रोल टेकिंग। तो रोल टेकिंग में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है वो आ रहा है, उसके कारण उसके जो एक्शंस है वैसे हो रहे हैं, एसोसिएटेड एक्शन। इसके कारण क्या हो रहा है, कंफर्मिटी मिल रही है, सोशल ऑर्डर है। बट व्हेन इट कम्स टू द आई कंपोनेंट में एक्शन जो है वो खुद के हर चीजों पे बिहेवियर पे है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण ना डेवियंस हो रहा है, डेवियंस के कारण सोशल चेंज आ रहा है। अब कभी सही के लिए है, कभी गलत के लिए है, ये चीज हमने समझने की कोशिश की एंड में। उसके बाद हम अनमट बूमर पे आ गए कि थ्री स्टेज। उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म देखा कि क्रिटिसिज्म सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि ये माइक्रो व्यू है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग पिक्चर। सेकंड वन इज अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की सोशल स्ट्रक्चर से रिलेशन क्या है। थर्ड मीनिंग कहाँ से इनकलकेट हुई है, जैसे कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की जो मीनिंग्स होती है, इट इज अबाउट द पैट्रियार्कल नेचर, सो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यू है, उसमें डिफरेंशियल रोल है। ओके, जैसे कि मार्क्स पर्सपेक्टिव देयर इज अ क्लास डिवाइड एंड क्लास डिटरमाइन द मीनिंग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द जीएच मीड होली। अभी मैंने जो 2-4 मिनट में किया, इट इज अबाउट द रिवीजन ऑफ द होल पार्ट। ओके, सो वी आर डन विद द जीएच मीड इन दिस लेक्चर। आई होप मेरे को तो समझ में आया, मैंने रिवाइज कर लिया, आपको भी समझ में आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।